नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदनी मैम चैनल में स्वागत है आपका। तो अध्याय 7 हमने कल पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियो आप जाकर देख लीजिए। कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट कीजिएगा, और क्या आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8। अध्याय 8 में है सम्मिति। ठीक है, सम्मिति होती क्या है? सम्मिति, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम दो बराबर भागों में काटते हैं, उसी भाग को बांटने को हम सम्मिति कहते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में जो बट जाए वो सम्मिति कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक रोटी दे रखी है। तो रोटी को जैसे ही हमने दो बराबर भागों में काट दिया, ये एक सम्मिति रेखा बन गई है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ सम्मिति रेखा बन गई है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं। जैसे सुमित ने इनके दो दो टुकड़े किए हैं, बताइए कौन सी आकृतियां ठीक दो बराबर भागों में बटी है और कौन सी नहीं। तो ये कुछ आकृतियां दे रखी है, तो चलिए हम देख लेते हैं आकृति। तो पहली आकृति है, ये देखिए त्रिभुज की। तो ये बिल्कुल ही दो बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये सही आकृति सम्मित रेखाएं हैं। ये देखिए, ये है एक तितली का चित्र है, तो ये भी दो बराबर भागों में बटी हुई है, ये भी सही है। ये कैप है, ये भी दो बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। एक बॉटल है, ये भी दो बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये भी सही है। नीचे देख लीजिए, ये एक कुछ लॉग है, ये भी दो बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये भी सही है। ये देखिए कोन है, कोन भी दो बराबर भागों में बटी हुई है, तो ये भी सही है। बट ये देखिए, ये एक मैंगो है, आम है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो बराबर भागों में नहीं बटी है, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है और दूसरे में सिंपल सा है। तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटी हुई, यानी ये सम्मित रेखा नहीं है, ये गलत हो जाता है। यहाँ देखिए, ये भी सम्मित रेखा में बटी हुई है, तो ये सही है। यहाँ नीचे देखिए, ये आइसक्रीम है एक। आइसक्रीम को इस तरह से बांटा गया है जैसे बीचों बीच, तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटी हुई है। अगर इसी को बीचों बीच किया जाता, बीचों बीच बराबर भागों में बांटा जाता, तो ये सही रहती, बट ये बीच से ही काट दिया गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि अगर इसको भी बीचों बीच काटा जाता तो ये सही होता, बट ये नीचे से बीचों बीच काटा गया, तो ये भी गलत है। ये भी सम्मिति रेखा नहीं बना रही है। ये कौन देखिए, इसको भी बीचों बीच काटा जाता तो सही रहता, लेकिन इसको इधर से काटा गया, तो जो कि गलत है, तो ये भी सम्मिति रेखा नहीं बनाती है। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आगे पेज में है, यहाँ थोड़ा सा उदाहरण दे रखा है जो कि हमें पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ लेते हैं। जो आकृतियाँ ठीक दो बराबर भागों में बट जाती है वे सम्मित आकृतियाँ कहलाती है, और बांटने वाली जो रेखा है वो सम्मिति रेखा या अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये लाइनें आप जरूर याद कर लीजिएगा, इतनी छोटी सी लाइन है, इसको याद करके रखिएगा, तभी सम्मिति रेखा और या जो अक्ष कहलाती है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। नीचे कुछ वस्तुएं के चित्र दिए गए हैं, बताइए कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित है, अर्थात वस्तुओं को ठीक दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि दो एक जैसी आकृतियां मिले। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो हम चलिए हम बांट लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कप है, इसको हम अगर ऐसे भी बांटते हैं फिर भी ये हमें सम्मिति रेखा नहीं देती है, या फिर अगर हम ऐसे भी काटते हैं तो भी ये हमें सम्मिति रेखा नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए। अगर ये कार है, अगर हम इसको बीचों बीच काटते हैं तो भी ये सम्मिति रेखा या अक्ष नहीं कहलाएंगी, या हमें सम्मिति रेखा नहीं दे पाएंगी। अगर ऐसे भी काटते हैं तो भी ये नहीं बना पाती है सम्मिति रेखा। इधर वाला देख लेते हैं, हाँ ये बना पाएंगी। इसको हम बीचों बीच काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में कट जाती है। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा। हाथ है, हाथ को अगर हम ऐसे भी काटते हैं तो भी नहीं बन पाएगी, ऐसे भी काटते हैं तब भी नहीं बन पाएगी, तो इसको छोड़ दीजिए। ये सॉक्स है, ये भी देख लीजिए, ऐसे भी काटेंगे तो भी नहीं बन पाएगी, और ऐसे भी ये भी सम्मिति रेखा नहीं बना पाती है। अब ये देख लीजिए, एक फेस है, तो इसको हम बीचों बीच जैसे ही काटेंगे ये सम्मिति रेखा बना पा रही है ना, तो ये सम्मिति रेखा बना पा रही है। ठीक है, बन गया। अब यहाँ देखिए, नीचे है, नीलू और टीनू ने बैगन के दो बराबर भागों में काटा है। ये देखिए,
नीलू काटी है इस टाइप से और टीनू काटी है इस टाइप से। तो किसने सममित आकृतियों में काटा है? तो सममित आकृतियों में किसने काटा है? टीनू ने काटा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया सममित आकृतियां। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे का क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित अक्ष बनाया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं सममित अक्ष किसे कहते हैं। जब हम दो बराबर भागों को ये बीच से काटते हैं तो ये जो ये रेखा है ये सममित आकृति या सममित रेखा या सममित अक्ष कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, इसमें भी दो बराबर भागों में काटा गया है तो ये जो रेखा है ये सममित अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो आप भी नीचे दी गई आकृतियों के सममित अक्ष बनाइए। तो ये फेस दिया हुआ है तो इसको भी हम सममित अक्ष बना लेंगे, बीचों बीच काट देते हैं, ये सममित अक्ष बन जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको भी हम बना देते हैं, सममित अक्ष बन गया। अब नीचे एक फोन है, इसको भी सममित अक्ष में काटेंगे। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, बीचों बीच काट दिया हमने तो ये सममित अक्ष बना दिया। नीचे पैर है, नीचे पैर को भी हम सममित अक्ष बनाएंगे, सममित रेखा में काटेंगे। कट गया, इसको भी हम सममित रेखा में काट लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सममित तल ढूंढिए, भिंडी, बैगन, लौकी, टमाटर इत्यादि को अलग अलग तरीकों से काटिए और बताइए किस किस तरह से काटने से सममित आकृति प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं बना करके। भिंडी, बैगन, लौकी, टमाटर आप खुद भी एक पेज पर बना के इसको आप सममित आकृति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो एक दो कुछ हम बना लेते हैं। चलिए बैगन लौकी हम बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये देखिए हमने बनाया था टमाटर और लौकी, तो इसको हम सममित रेखा में सममित अक्ष में कैसे काटेंगे, इसको बीचों बीच काटेंगे, सममित अक्ष में बन जाएगा ये। जब हम ऐसे काट देते हैं तो ये क्या हो गया, ये बीचों बीच यानी आधा आधा बराबर भागों में कट गया, तो ये हमें क्या हुआ, सममित अक्ष कहला गया है। ठीक है, ये सममित रेखा टमाटर बना रहा है। अब इसके भी बीचों बीच हम काटते हैं। चलिए लौकी के बीचों बीच हम काटते हैं, तो बीचों बीच हमने लौकी को भी काट दिया है, तो ये भी सममित अक्ष बना रहा है। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो आप खुद से अच्छे से ड्राइंग बना करके आप भी सममित अक्ष बना सकते हैं। तो ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं था, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। कल से हम अध्याय 9 पढ़ेंगे, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास कैसी लगी आज की, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।